जैसा कि भारत अपने ब्रह्मोस मिसाइलों के व्यापार को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन भारत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाना चाहता है और जल्द ही भारत ब्रह्मोस मिसाइलों के मारक क्षमता को 1500 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। और जैसे ही भारत ब्रह्मोस मिसाइलों को हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों के क्षमता के साथ 1500 किलोमीटर की रेंज तक बढ़ाने में कामयाब हो जाता है, तो एंटी शिप क्रूज मिसाइलों के क्षेत्र में भारत को टक्कर देना दुनिया के लिए लोहे के चने चबाने के बराबर होगा। लेकिन अब भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों के क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए रूस के ऊपर से अपनी निर्भरता को खत्म करने का फैसला किया है। यानी कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल अपने देश में तो बनाता ही है, लेकिन अब ब्रह्मोस मिसाइलों में लगने वाले 90% कलपुर्जे भी भारत में ही बनेंगे। बता दें कि लगभग 15 साल पहले ब्रह्मोस मिसाइलों के केवल 12% ही कलपुर्जे भारत में बनाए जाते थे, लेकिन आज की तारीख में 70% ब्रह्मोस मिसाइलों के सामान भारत में ही बनाए जाते हैं। लेकिन अब भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों के 90% सामानों को भारत में ही बनाने का लक्ष्य रखा है। यानी कि आने वाले दिनों में भारत का ब्रह्मोस मिसाइल 90% स्वदेशी होगा। हालांकि भारत में कलपुर्जे बनाने से ब्रह्मोस मिसाइलों में रूस की हिस्सेदारी कम नहीं होगी, लेकिन हथियारों के क्षेत्र में भारत के विनिर्माण केंद्रों की क्षमता बढ़ेगी। वहीं भारत को ब्रह्मोस मिसाइलों के व्यापार के लक्ष्य को हासिल करने में काफी आसानी होगी। हालांकि ब्रह्मोस मिसाइलों के व्यापार में अमेरिकी काटसा कानून भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइलों में रूस की हिस्सेदारी से अमेरिका ब्रह्मोस मिसाइलों के व्यापार के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट का मानना है कि ब्रह्मोस में 80 से 90% सामानों के स्वदेशी होने से भारत को अमेरिका के काटसा कानून के तहत ब्रह्मोस मिसाइलों के डील को बढ़ाने में आसानी होगी। हालांकि खुद नाटो संगठन के अधिकारियों का मानना है कि भारत अमेरिका का कूटनीतिक नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदार भी है। ऐसे में अमेरिका भारत के ऊपर काटसा कानून के तहत किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाने का जोखिम नहीं लेगा।